जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपके ये जो 5 डाउट है ना, हमेशा बने रहते हैं और इन डाउटों को क्लियर करने की मैंने आज सोची थी, क्यों ना मैं इन डाउटों को क्लियर करूं, जिससे आपके डाउट खत्म कर पाऊं, है ना। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देते हो, लेकिन मैं आपको इनके सॉल्यूशन एक वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। हम डाउट में हैं, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, अब तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। भाई, डाउट और डिमोटिवेट, डाउट अच्छी चीज़ है, डाउट को हम पॉजिटिव में ले सकते हैं क्योंकि डाउट क्लियर किए जाते हैं, लेकिन डिमोटिवेट इंसान वो तो नेगेटिव में ही है। आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, दूसरा कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। आपको खुद अपने आप से ये प्रश्न करना है कि मैं डिमोटिवेट क्यों हूँ। मेरे पास एज भी है, चलो 1-2 साल ओवर एज हो गया, लेकिन 4-5 साल से वैकेंसी नहीं आई, मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपने संतुष्ट कर लिया ना, तो आपको कोई डिमोटिवेट करने वाला पैदा नहीं होगा। मुझे खुद पता है, आप डिमोटिवेट खुद ही होते हो। दूसरों की बातों से सुनकर हमको डिमोटिवेट नहीं होना, बल्कि अगर कोई उल्टा सीधा कह रहा है तो उसे भी अपने आप में मोटिवेट के रूप में लो कि हाँ, इसको कुछ करके दिखाना है, इसका मुंह शांत करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप पॉजिटिव लीजिए, अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट मत होने दो, क्योंकि डिमोटिवेट आपकी असफलता का कारण है और मोटिवेट आपकी सफलता का कारण है, ठीक है, समझ गए। तो इस चीज़ को बिल्कुल हटा दो, डिमोटिवेट वाली चीज़ को, डिमोटिवेट में से DE हटा दो, अपने आप को मोटिवेट रखो, खुश रखो। भाई, हम भी तो डेली आते हैं आप लोगों के सामने एकदम खुश होके। हमें तो ऐसा नहीं अच्छा लगता कि मुंह बना के ऐसे बैठ जाएं आप लोगों के सामने, नहीं भाई, क्योंकि हम जब सही रहेंगे ना तो आप हमको देख के सही रहोगे। ऐसे ही अगर आपके आसपास का वातावरण चाहे कितना भी बेकार है, सुनना मेरी बात को, आपके आसपास का वातावरण कितना भी बेकार है, अगर आप खुश हो ना तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। ऐसा नहीं है, और आप दुखी हो, चाहे आपके आसपास का वातावरण कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपका मन खराब रहने वाला है। ये मुझसे पूछ लो, ये मुझसे लिखवा लो। तो अपने आप को हमेशा खुश रखें, मोटिवेट रखें, एक जुनून अपने अंदर पैदा करें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। क्या है डिमोटिवेट? कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। चलो, मैं आज के प्रश्नों पे आती हूँ। बहुत मोटिवेट आपको कर दिया। अभी मैंने खुद ही बोला था कि दूसरा इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर पॉजिटिव कोई इंसान बोल रहा है, उसकी बातों को सुनो। जहाँ भी आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव है, सुन लो और उस चीज़ को अपने अंदर ही कन्वर्ट कर लो। किस चीज़ में? डिमोटिवेट को मोटिवेट में। तो क्या फिर आप क्या सिलेक्शन पालोगे? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो देख लो, भर्ती कब तक आएगी? ये प्रश्न इतना ज़्यादा मेरे कमेंट सेशन में रहता है, मैं बता नहीं सकती, लेकिन कोई नहीं, क्लियर करूँगी डाउट। इससे पहले आप इसको देख लीजिए कि भर्ती कितनी आएगी, विज्ञापन जारी कब होगा, है ना। भर्ती कितनी आएगी ये तो 80% छात्रों को पता है कि आपकी वैकेंसी कितनी आ रही है। वैकेंसी आपकी आ रही है 52,699। ये विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें बताया गया था, है ना। न्यूज़पेपर की जो कटिंग आई थी उसमें वैकेंसी कितनी बताएंगे कांस्टेबल की? 52,699, ठीक है। ये डाउट क्लियर। अब आपका ये डाउट है कितनी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब एक डाउट ये रहता है कि भर्ती कब आएगी। भाई, ये डाउट बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि 5 साल से जो बंदा मेहनत कर रहा है ना, वो जी जान से मेहनत कर रहा है और उसे लग रहा है कि भर्ती कैसे भी आ जाए। हम बहुत दिन से बेरोजगार बैठे हैं, कैसे भी करके रोजगार मिलना चाहिए, है ना। ये हमेशा हर एक
इंसान के मन में रहता है जो पढ़ता है अच्छे तरीके से, है ना। तो देख लो भर्ती कब तक आएगी। जैसा कि बोला गया था 15 जुलाई को टेंडर क्लियर होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, है ना। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। 2024 में क्या है, इलेक्शन। क्या कोई भी सरकार चाहती है कि उसकी सरकार गिरे? नहीं ना। तो भर्ती आपकी, सुन लो, अगर बाई चांस अगस्त में टेंडर क्लियर हुआ तो सितंबर में फॉर्म भरवाया जाएगा। और जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम, चलो एग्ज़ाम ये मैटर है, एग्ज़ाम कब तक होगा? जब सितंबर में फॉर्म भर गए आपके तो दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा, मैं पहले ही कह रही हूँ, ठीक है। फिर ये मत कहना कि दीदी आपने हमको बताया नहीं। मेहनत में लग जाइए, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, दिसंबर 2023 तक एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। क्योंकि जैसे ही टेंडर क्लियर, उसी के 1 से 2 महीने पहले ही, 2 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए, 15 से 1 महीने तक ही आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भर्ती 2-4 साल बाद इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, कुछ चीज़ें हम बता रहे हो उसको भी थोड़ा देखा करो, है ना। देखो, नहीं तो फिर आगे पछताना पड़ेगा। अगला आपका पॉइंट रहता है, क्या फॉर्म केवल पैट वाले भर सकते हैं? पैट क्या होता है? पैट होता है आपका, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पीसीएस का एग्ज़ाम होता है। पीसीएस के एग्ज़ाम में प्री होता है, फिर मेंस होता है ना। मेंस को क्लियर करने के लिए प्री की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही यूपी ट्रिपल एससी, इसमें भी प्री और मेंस होता है। जैसे मान लो लेखपाल है, लेखपाल की भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से निकलती है। लेखपाल में अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपका पैट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा एग्ज़ाम दे पाते हो। उसी तरह मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में पैट नहीं लगेगा, ठीक है। डाउट क्लियर? अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पैट होता क्या है? पैट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। प्री की तरह एग्ज़ाम होता है, प्री मान सकते हो आप इसको, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं लगेगा, ओके। अब आप देख लो, ओवर एज वालों का क्या होगा? ये प्रश्न हमेशा बना रहता है। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भाई जो इंसान 1 से 2 साल तक ओवर एज हो गया है ना, तो वो सोचता है पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार हमारे साथ क्या करेगी। ये डाउट हमेशा मन में रहता है, तो अच्छी बात है। लेकिन इस डाउट को आप दूसरे इंसानों के सामने उजागर कर रहे हो ना, तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि आपके डाउट क्लियर होंगे। जो भी ओवर एज हो चुके हैं 1 से 2 साल तक या 3 साल तक, या वो बॉर्डर लाइन पे हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि योगी जी के पास, योगी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पास बीजेपी विधायक गए थे। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि कोविड की वजह से वैकेंसी नहीं आई है, 5 साल हो गए हैं, तो बताइए बच्चे क्या करें। प्लीज़ आप इनका कुछ समाधान निकालिए, क्योंकि इन बच्चों की क्या गलती है जो ओवर एज हो गए हैं, जो एक भी भर्ती को नहीं देख पाए हैं। और आपको बता दूं तो समाधान आपका निकलेगा, परेशान ना हो, ठीक है। आप अपनी मेहनत करते रहिए। एमपी पुलिस में 3 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिला। 3 साल बहुत होता है ना। और आपको बता दूं एसएससी जीडी में मिला था आपको रिलैक्सेशन, ओके। सीजीएल में मिला था आपको। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा मोटिवेट हुआ करें कि हमारे साथ सरकार गलत क्यों करेगी, क्यों करेगी आपके साथ गलत? बिल्कुल नहीं करेगी भाई। और एग्ज़ाम तो मैंने बता ही दिया कि दिसंबर तक हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके क्लियर कर चुकी हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इन पॉइंट्सों को देखा होगा और आप सभी लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। साथियों, आज की वीडियो में मैंने अपने सारे डाउट और आपके जो भी डाउट मेरे कमेंट सेशन में रहते हैं उनको पूरा क्लियर करने की कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।